हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एंजॉय विद आरसी सिंह। हम आपको बता दें कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा यूपी बोर्ड कक्षा 7 की गणित का दक्षता अभ्यास 4 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने बता दिया था। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अर्थात इस वीडियो में दक्षता अभ्यास 4 पूरा हो जाएगा। आप लोग बिना स्किप किए देखिएगा। यदि आपको इसके पहले की वीडियो देखना है और इसके बाद की वीडियो देखना है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसी वीडियो में उन सभी वीडियो का लिंक दे दिया गया है, ऊपर आई बटन के रूप में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसके साथ साथ वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। आपको बताना चाहते हैं, यदि आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी वहाँ पर लिंक दिया रहता है, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो में जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया कि एक 3 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड ए बी के सिरे ए पर लंब ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर खींचिए। बिंदुओं बी कामा सी को मिलाइए, अर्थात बी को सी से मिलाना है। कोणों को माप कर सत्यापित कीजिए कि कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी बराबर 45 अंश है। अर्थात बी और सी का मान कितना होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर आपको बनाना है, वहाँ पर आप 3 सेंटीमीटर माप कर एक रेखाखंड खींच लीजिए। जैसे यहाँ से हमने उठाया तो 3 सेंटीमीटर ले जाएंगे। देखो ये 3 सेंटीमीटर यहाँ तक है, ठीक है, ओके, ये 3 सेंटीमीटर है। तो इसका हम नाम लिख देते हैं। ये मान लेते हैं ये ए है और ये क्या है? बी है, जिसकी लंबाई अर्थात जो है कितना सेंटीमीटर है? ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर ये हो गया। अब आपको बताना चाहते हैं 3 सेंटीमीटर, इसको जो है क्या कर लेते हैं हम? 3 सेंटीमीटर हम ऊपर एक रेखाखंड खींच लेते हैं, जो ए बी हो गया। अब ये ऊपर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। यानी कि ये जो है, अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं ए है, बी है, यहाँ पर मान लेते हैं ये सी है, तो सी ए यानी ए सी बराबर कितना सेंटीमीटर है? ये 3 सेंटीमीटर है। ये भी कितना सेंटीमीटर है? 3 सेमी है, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं? सी को बी से मिला देते हैं। उन्होंने कहा ना सी को बी से मिला दीजिए। जैसे सी को बी से मिलाते हैं तो एक त्रिभुज मिल जाएगा आपको। आपको क्या मिल जाएगा? एक त्रिभुज, ठीक है। ए बी जो है रेखा पर, ए बी रेखा पर ए सी क्या है? लंब है, ठीक है। क्या है? ए सी, ए बी रेखा पर क्या है? ए सी लंब है। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ए सी लंब है। ए सी क्या है? लंब है। जब लंब है तो इसका मतलब ये कोण कितना अंश डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल जो है, तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना अंश होता है? यानी कितना डिग्री होता है? 180 अंश होता है। यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीनों का योग जो है 180 अंश होगा। ये दोनों भुजा बराबर है तो कोण भी क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। अर्थात कोण ऐसे बोल सकते हैं, कोण बी ए सी, यहाँ पर देखा जाए ए बी भुजा बराबर है किसके? ए सी के। यदि ए बी भुजा बराबर है ए सी के तो हम बोल सकते हैं कि कोण क्या होगा? बराबर होगा। यानी हम बोल सकते हैं कोण ए सी बी, कोण ए सी बी अर्थात ये वाला कोण, ठीक है। कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा कोण ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अर्थात इसको हम सत्यापित इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे कि ये देखो फिर समझ लो। हम फिर से बता रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए आप, कि दो समान भुजाओं के सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो आप देख रहे हैं ये जब लंब है तो 90 डिग्री तो ही हो गया, और ये कोण मिला करके कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया, है ना। ये दोनों कोण माप कितना है? 45 डिग्री है। अर्थात हम बोल सकते हैं कोण ए सी बी
ACB बराबर भी 45 अंश होगा और कोण ABC बराबर भी कितना हो गया 45 अंश होगा। तो आप देखो 45 दूनी कितना हो जाएगा 90, ये हो गया, और 90 डिग्री ये हो गया, अर्थात इन दोनों को मिलाकर कितना हुआ 90 हो गया, और ये पूरा पूरा 90 है। तो आपको पता नहीं चाहिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो 90 अंश वो वाला और 90 अंश ये दोनों मिला करके 90 कितना हो जाएगा 180। तो अतः आपको मिल गया पता ना कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो यह सत्यापित हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया कि एक 5 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया कि एक 5 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड ए बी खींचिए। बिंदुओं ए और बी पर क्रमशः 60 डिग्री और 120 डिग्री की कोणों की रचना पटरी और प्रकार की सहायता से खींचिए। इन कोणों के अर्धक कीजिए। मान लीजिए कि ये बिंदु सी पर मिलते हैं और कोण ACB को मापना है, ठीक है। तो जैसे उन्होंने कहा वैसे कीजिए। इसमें देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया। अब इसको मान लेते हैं ये A है और ये क्या है B है, और जिसकी लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। बिंदु A पर 60 डिग्री, तो ऐसे जो है पूरा इसमें भर लीजिए। एक पहले ऐसे चाप लगाइए ऐसे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर नोक रखेंगे, आप यहाँ पर नोक रखेंगे। तो पहला कट कितना होता है, पहला जो कट होता है वो 60 डिग्री होता है, ठीक है। पहला कट कितना होता है 60 डिग्री होता है। अब 60 डिग्री को हम आगे की ओर ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है, यानी बिंदु A से इसको आगे की ओर ऐसे हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, ऐसे हम आगे की ओर ऐसे इसको बढ़ा दिए। तो ये कितना डिग्री हो गया 60। और बिंदु B पर 120 अंश का कोण बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नोक रखेंगे, यानी कि पेंसिल का और पटरी का, सॉरी प्रकार का, और ऐसे, ठीक है, आप ऐसे जो है एक बना देंगे। तो आप देखोगे ऐसे कर लिए। अब यहाँ पर नोक रखेंगे, आप यहाँ पर नोक रखेंगे। तो अब पहला कट देखो, पहला जब कट करेंगे ना तो ये 60 डिग्री होता है, ठीक है। अब जब दूसरा कट लगाएंगे तो यहाँ पर रखेंगे जहाँ पर कट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऐसे चाप लगा दिए। तो ये 120 डिग्री हो गया। दूसरा वाला कितना होता है 120, पहला वाला 60, दूसरा वाला 120 होता है। तो इसको जो है क्या करेंगे, ऐसे आगे की ओर जो है जहाँ पर कट हुआ है, बिंदु से जहाँ पर कट हुआ है इसको आगे की ओर क्या करेंगे बढ़ा देंगे, यानी कि रेखा खींच देंगे ऐसे, ठीक है। तो हम आपको बताना चाहते हैं ये कितना डिग्री था, ये 60 डिग्री था, और ये कितना डिग्री है 120 डिग्री, यानी 120 अंश। यहाँ पर नोक रखेंगे और इसकी दूरी भर लेंगे ऐसे, जहाँ से आप जो है बनाए थे इसको, यानी 120 को ऐसे भर लेंगे और ऊपर की दिशा में ऐसे एक चाप लगाइए, ठीक है, ऐसे एक चाप लगाइए। और यहाँ पर हमने ऐसे नोक रखा और एक चाप ऐसे लगाया यहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर ऐसे कट मतलब कट हुआ तो बीच से कहाँ करेंगे, इसको आगे की ओर ऐसे बढ़ा देंगे जहाँ पर ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ऐसे इसको क्या करेंगे हम आगे की ओर बढ़ा देंगे ऐसे, ठीक। अब ऐसे 120 का आधा कर लिए तो 60 मिला, ठीक है। 120 का आधा 60 ही तो मिलेगा ना, तो 60 पे जो है चला गया। अब ऐसे क्या करेंगे, इसको करेंगे यानी 60 का आधा करेंगे, यानी 60 डिग्री का अर्धक करेंगे, कोण का अर्धक। कोण का अर्धक ऐसे होता है, देख लीजिए, ऊपर की दिशा में ऐसे एक चाप लगाएंगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर नोक रखेंगे, देखो यहाँ पर नोक रखेंगे, आपको दिख रहा है ना, देखो यहाँ पर नोक रखेंगे, यहाँ पर नोक रखेंगे, ऐसे क्या करिए इसको हम काट दिए। जब काटा तो इसका जब 60 का कोण का अर्धक करेंगे तो देखेंगे इसको आगे की ओर ऐसे बढ़ा देंगे हम, ठीक है। किसको 60 का आधा किए तो हमको कितना मिलना चाहिए 30 मिलना चाहिए। तो जहाँ पर कट हुआ है, जहाँ पर कट हुआ है इसको आगे की ओर क्या करेंगे ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है। ऐसे इसको हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो जहाँ पर ये देखो
ये इसका कोण का अर्धक किए और यानी 60 डिग्री का कोण का अर्धक किए और 120 डिग्री कोण का अर्धक किए। इस कोण को मान लेते हैं क्या है, ये 90 डिग्री है। ये कितना कोण है, 90 डिग्री है। जहाँ पर ये दोनों को कट हो रहा है 90 डिग्री होता है। और कोण C हम लिख सकते हैं, कोण C कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा, कोण 90 डिग्री होगा। यही कोण की माप लिखना था तो आप बता सकते हो कोण ACB बराबर कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ओके, कोण ACB बराबर 90 डिग्री होगा, यानी समकोण होगा। ठीक है ना, कह सकते हैं इसको समकोण, यानी समकोण को ही 90 डिग्री बोलते हैं। यानी समकोण बराबर क्या होता है, 90 अंश कोण होता है। समीकरण का दो, इसका मान लो ये M है और इसको मान लेते हैं क्या, ये N है। ठीक है, तो अब जो है आप रचना के चरण लिख सकते हो। इस नंबर 7 लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसमें दो जीवा PQ और QR लीजिए। इन जीवाओं के लंबार्धक खींचिए, इनके प्रतिच्छेद बिंदु C से P, Q और यानी P को C, P, Q और R को मिलाइए। रचना द्वारा सत्यापित कीजिए कि बिंदु C वृत्त का केंद्र है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक वृत्त ऐसे बना लेना है। ठीक है, ऐसे एक वृत्त बना लिए। वृत्त बनाने के बाद क्या करेंगे कि ये वृत्त जो है किसी भी माप का होना चाहिए। यहाँ पर एक जीवा जो है खींच लेते हैं, एक जीवा इधर खींच लेते हैं और एक जीवा हम ऐसे ऊपर की दिशा में खींच लेते हैं। ठीक है, ये जीवा है, आपको पता होना चाहिए जीवा क्या होता है ना। देखो, जीवा वही होता है जो केंद्र से होकर नहीं जाती है। ठीक है, अगर केंद्र से होकर कोई लाइन दोनों परिधियों को टच करेगा तो वो व्यास हो जाएगा। तो हमने पहले इसको बोल देते हैं, ये P है और ये Q है। पहला जीवा क्या है, PQ, और ये दूसरा जीवा क्या है, Q, और ये R हो गया। ठीक है, हमने दो जीवाएँ लिया। पटरी और प्रकार की सहायता से भर लीजिए। ठीक है, दोनों को, मतलब इसमें यहाँ पर नोक रखेंगे, यहाँ पर नोक रखेंगे और ऊपर की दिशा में एक जो है चाप ऐसे लगाएंगे। ठीक है, ऐसे एक चाप लगाइए। और हम आपको बता दें, ऐसे नीचे की दिशा में भी, ऐसे नीचे की दिशा में भी एक ऐसे चाप लगाइए। ठीक है, और अब हमने क्या किया, Q पर नोक रखा। अब देखो, Q पर नोक रख रहे हैं। अब ऊपर का जो चाप है इसको ऐसे कट कर रहे हैं। ऐसे देखो, ये वाला कट हो रहा है और नीचे वाला भी देखो, नीचे वाला भी ऐसे, ये वाला भी कट हो रहा है। अब मिलाना है। ठीक है ना, आपस में इनको मिलाना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपस में इनको मिलाना है। ठीक है, ये रेखा मिलाना है। ठीक है, आपको यदि दिखा है तो ऐसे मिलाना था। ठीक है, इसको मिला दिए। अब ऐसे हमने PQ का लंबार्धक कर लिया। अब ऐसे हमको क्या करना है, Q और ये QR का लंबार्धक करना है। तो QR का लंबार्धक करने के लिए ऐसे दूरी भर लीजिए और इधर एक चाप लगाइए। ठीक है, ऐसे चाप इधर लगाइए। ठीक है, और एक चाप जो है इस दिशा में लगाइए। ठीक है, ऐसे। ठीक है, R पर नोक रखेंगे। क्या करेंगे, इधर इसको काटेंगे और इसको भी काटेंगे। ठीक है, इसको भी काटेंगे और जो है इसको भी ऐसे कट करेंगे। ठीक है, अब ये जो जहाँ पर ये कटा हुआ है, ठीक है, इसका लंबार्धक जहाँ पर कटा हुआ है, तो इसको आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, ये आपस में क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे। तो देखेंगे कि ये दोनों जहाँ पर ये कट हो रहे हैं, ठीक है, तो ये जो बिंदु है, बिंदु ये O है, या इसी को मान लेते हैं C। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको आप क्या कर रहे हैं, यानी बिंदु जहाँ पर ये हमने नोक रखा था, वृत्त बनाया था, यहीं पर दोनों पर टच हुआ यानी कटा हुआ है, तो यहाँ से P को मिला दीजिए। ठीक है, यहाँ से क्या करिए, आप P को मिला दीजिए। अब यहाँ से Q को मिला दीजिए। यहीं से यानी केंद्र से क्या कर रहे हैं, केंद्र से ही Q को हमने ऐसे मिला दिया। ठीक है,
तो इसी का अब क्यू को मिला दिए, अब इसी को आगे की ओर बढ़ा दिए, इसी को हम आगे की ओर बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे आगे की ओर भी बढ़ा दे रहे हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं, आगे की ओर भी ऐसे बढ़ा दिए। देखो जो है सी है। ठीक है, ये क्या है, सी है। यहाँ पर ये जो है ये इसको मान लेते हैं ये सी है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम रचना कर सकते हैं। क्या है, वृत्त का केंद्र है। रचना द्वारा हमें ये पता चला ये क्या है, सी वृत्त का केंद्र है। सी क्या है, वृत्त का, सी वृत्त का केंद्र है। ठीक है, ये सी क्या है, वृत्त का केंद्र है। ऐसे आप लोग लिख सकते हो, सी क्या है, वृत्त का केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा गया कि एक त्रिभुज पी क्यू आर खींचिए, इनके अंतः कोणों के समद्विभाजक कीजिए और इनके अंतः कोणों के समद्विभाजक खींचिए, क्या इनके अर्धक एक ही बिंदु पर मिलते हैं। एक त्रिभुज बनाने के लिए ऐसे है, एक खींच लीजिए। ठीक है, त्रिभुज बनाना है हमें, तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे इसकी दूरी भर करके, इसकी दूरी भर करके एक ऐसे देखो ऊपर की दिशा में ऐसे चाप लगा दिए ऐसे, और यहाँ पर नोक रख करके क्या करिए, ऐसे यहाँ पर ऐसे बना देते हैं। अब जहाँ पर ये कट हुआ है ना, इसको यहाँ से मिला दीजिए। यहाँ से क्या करेंगे, आप इसको मिला देते हैं। देखो ये चीज़, इसको हम यहाँ से मिला दिए। ठीक है, और इसको भी हम क्या कर रहे हैं, मिला देते हैं। ऐसे इसको भी हम मिला दिए, मिला दिए। तो इसी का नामकरण करते हैं। ये क्या हो गया, ये P है, ये Q है और ये R है। ये P Q R क्या हो गया, एक त्रिभुज हमारा बन गया। अब त्रिभुज बनाने के बाद क्या करना है, कोण का अर्धक करना है। ठीक है ना, कोण का अर्धक। तो कोण का अर्धक जो है आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोण बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर नोक रखे, यहाँ पर देखो नोक रख लिए, यहाँ पर नोक रखेंगे तो यहाँ पर भी एक क्या बनेगा, एक कोण बनेगा। ऐसे ऊपर भी एक कोण बनेगा, है ना। तो देखो ऐसे यहाँ पर एक कोण बना लिए। अब कोणों को अर्धक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जिस लाइन में टच हुआ है, ठीक है, ये दूरी जो है कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे एक जो है चाप लगाइए और यहाँ पर जो है एक नोक रखेंगे, ऐसे एक चाप लगाइए। ठीक है, ऐसे यहाँ पर जो है नोक रखेंगे, ऐसे यहाँ पर एक चाप लगाएंगे ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसे नोक रखेंगे और ऐसे चाप लगा दिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को आगे की ओर ऐसे बढ़ा देंगे। कहाँ से, यानी बिंदु Q से। इसको बिंदु Q का यानी कोण Q का अगर अर्धक किए हैं तो कोण Q को मैं इसे आगे की ओर ऐसे बढ़ा दिए, और कोण P का हमने अर्धक किया है, कोण का अर्धक किया है, तो ऐसे आगे की ओर इसको हम भी बढ़ा दिए। ठीक है, अब ऐसे यहाँ भी करेंगे। ठीक है, किसका, Q का यानी R का, ऐसे यहाँ भी हम करेंगे हैं, और इसको ऐसे कर दे रहे हैं, एक चाप ऐसे लगा दे रहे हैं, और यहाँ पर नोक रख रहे हैं, एक चाप ऐसे लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो जब आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो ये जो है यहाँ से जब करेंगे, मिलाएंगे, तो तीनों जो है जो कोणों का अर्धक है एक ही कहीं पर तीनों एक जगह टच करेंगे। तीनों कोणों का जो रेखाएं होती हैं अर्धक वाली, वो कहीं पर तीनों जो है जा कर के किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। तो यही बिंदु हम मान लेते हैं, ये क्या है, केंद्र O है। ये क्या है, केंद्र O है। हाँ, इनके अर्धक एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जैसे 8 है, क्वेश्चन नंबर वैसे 9 भी है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, यदि आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन में हमारी वीडियो पहुंचती रहे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको लाइक और शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको भेज दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 भी वैसे है। एक त्रिभुज ABC खींचिए, इसकी भुजाओं के लंब
समद्विभाजक खींचिए, क्या ये लंब एक ही बिंदु पर मिलते हैं? आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए त्रिभुज, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, किसी भी माप का बना सकते हैं, इसमें कोई माप दिया नहीं है, ठीक है। तो हम जैसे बना रहे हैं वैसे भी बना सकते हैं आप। हम एक जो है चाप लगाते हैं ऐसे, और यहाँ पर जो है नोक रखेंगे और ऐसे जो है कट कर देते हैं। तो जहाँ पर ये कट हुआ है तो वास्तव में इसको जो है यहाँ से हम क्या करेंगे, मिला देंगे। यहाँ से इसको हम क्या किए, मिला दिए, ठीक है। और इसको भी क्या करिए हैं, इसको भी क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। इसको भी क्या करेंगे, ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ से मिला दिए। अब एक त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज का हम नामकरण करते हैं, ये ए है, ये बी है, और ये इसको मान लेते हैं ये सी है। ये क्या है, सी है, ठीक है। अब इसमें भुजाओं का अर्धक करेंगे, ठीक है। इसमें भुजा दिया है तो भुजा का अर्धक करेंगे। माप देखो यही हमारा है, माप है, तो ऊपर दिशा में एक चाप लगाएंगे, ऐसे ये वाला हो गया, ठीक है। अब नीचे भी ऐसे लगाएंगे, नीचे भी लगाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। नीचे भी ऐसे लगा दिए। अब यहाँ पर नोक रखेंगे, यहाँ पर नोक रखेंगे तो ऊपर वाला तो कट हो गया है, नीचे वाला देखो, नीचे वाला ऐसे कट हो रहा है, ऐसे ये वाला भुजा हो गया। अब हमने ए बी का लंबार्धक कर लिया ना, ऐसे चाप इधर लगा दिए और एक चाप जो है इधर इस ओर लगाएंगे, ठीक है। इधर देखिए इस ओर लगाएंगे, ऐसे ऐसे बढ़ा देते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर अब नोक रखेंगे, ऐसे नोक रखेंगे, इसको ऐसे कट कर देंगे, ऐसे इसको भी हम कट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों जहाँ पर देखो, पहले इस वाले को मिलाओ, इसको मिलाओ आप पहले, ठीक है। यानी सी को ये वाला मिला दोगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला मिला देंगे, बीसी वाला। बीसी वाला कहाँ कट किया है, ये देखो यहाँ पर कट किया है, बीसी का यहाँ पर कट किया है। जहाँ पर दोनों को कट हुआ है, ये देखो यहाँ पर कट हुआ है और एक यहाँ पर कट हुआ है, दिख रहा है ना। हाँ, इसको ऐसे हम आपस में मिला दिए, ठीक है। हमने ए बी का अर्धक कर लिया और बी सी का कर लिया। अब ए सी करना है, ठीक है ना। ए सी का हमें करना है क्या, लंबार्धक करना है। तो ए पर नोक रखेंगे और ऐसे इधर की ओर चाप लगा दिए और इस ओर भी जो है ऐसे चाप लगा दिए, ओके। अब हम सी पर नोक रखेंगे, सी पर नोक रखेंगे, ऐसे इसको यहाँ पर कट कर दिए, यहाँ पर, और ऐसे देखो यहाँ पर भी कट ऐसे कर दिए। यहाँ से मिलाने जा रहे हैं, ये देखो, ये जहाँ से इसको मिलाएंगे ना तो आप देख पाओगे कि किसी एक ही जगह पर देखो ऐसा है, यानी कि ए बी का अर्धक किए और बी सी का किए और ए सी किए। तो देखो तीनों को जो अर्धक है, तीनों को जो अर्धक किए, तो कहीं ना कहीं जो तीनों की अर्धक रेखाएं हैं वो कहीं ना कहीं बीच में तीनों टच करती हैं, तीनों प्रतिच्छेद करती हैं। तो जहाँ पर तीनों मिलती हैं, इसी को मान लेते हैं केंद्र है, और केंद्र क्या मान लेते हैं, ये ओ है। ये लंब एक ही बिंदु पर मिलते हैं। हाँ, तीनों लंब अर्थात ये लंब एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, इतना आपको लिखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 9 पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 लेने गया है कि पटरी और प्रकार की सहायता से 210 अंश के कोण की रचना कीजिए। अब यहाँ पर संकेत में लिखा गया है कि 210 अंश बराबर 180 अंश प्लस 1/2 गुणे 60 ना। तो इसका मतलब पहले हम आपको समझा देते हैं। 60 आप जानते हो, एक जब कट करते हैं तो 60 डिग्री बनती है ना। तो 60 का 3 बार कट करेंगे। जब 60 का 3 बार जब कट करेंगे तो 6 3 18 कितना हो जाएगा, 180 अंश बन जाएगा, ठीक है, 180 बन जाएगा। अब अगर 180 के बाद जो है 180 अंश बन जाएगा आराम से। 180 अंश बनाने के बाद जो है अगर 30 अंश और बना देंगे, अगर 30 अंश और बना देंगे तब जाकर कितना बन जाएगा, 210 अंश बन जाएगा आराम से, ठीक है ना। जहाँ पर आपको कोण बनाना है एक रेखा खींच लीजिए, ठीक है। यदि हमको कोण यहाँ पर बनाना है
देखो यहाँ से यहाँ तक हमने एक रेखा खींच लिया, ठीक है, और इसी पर हमको 210 अंश कोण बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक नोक रखेंगे, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर नोक रखेंगे और एक ऐसे अर्धवृत्त बनाएंगे, ठीक है, कैसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे एक अर्धवृत्त बना लिए, ठीक है। चाहे तो ये वृत्त जो है पूरा इधर भी कर सकते हैं, इधर भी ऐसे बढ़ा सकते हैं, ऐसे नीचे की ओर ऐसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 210 जो है आगे की ओर जाएगा, 180 से आगे की ओर जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना चाहते हैं, देखो यहाँ पर जब नोक रखोगे, बस समझो ये दूरी कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जितना गोला आपने बनाया है, ये जितना वृत्त आपने ये बनाया है उसकी दूरी कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर नोक रखोगे तो पहला जब कट करते हो, जब पहली बार इसको इसे काटते हो, यानी तो ये पहला जो कट होता है 60 डिग्री होता है, ठीक ना। अब यहाँ पर जहाँ कट हुआ है यहाँ पर नोक रखेंगे, यहाँ पर दूसरा कट करेंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है, 120 हो जाएगा। अब तीसरा वाले पर ये देखो यहाँ पर हम नोक रखेंगे, तीसरे वाले पर कट करेंगे तो इस पर आ जाएगा, इस रेखा पर आ जाएगा, यानी 36 18 180 अंश हो गया, 180 अंश यहाँ हो गया ना। तो इसका मतलब ये यहाँ से सीधे की आगे और बढ़ा देंगे। देखो बात समझना पहले, अगर इसको हम इस रेखा को आगे की ओर बढ़ा देंगे तो पूरा पूरा कोण कितना हो जाएगा, पूरा पूरा जो है 180 डिग्री हो जाएगा ये कोण, यानी ये जो कोण है यहाँ ये पूरा कोण है 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर आप नोक रखोगे, अब यहाँ पर नोक रखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो ऐसे एक पहला जब कट करोगे तो ये 60 डिग्री बनेगा, ठीक है। हालांकि इसको हम आगे की ओर ऐसे बढ़ा दे रहे हैं गोले को, ठीक है, ये जो है कितना डिग्री बनेगा, 60 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। ये जो यहाँ पर जब काटेंगे तो ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री बना है। अब 60 का आधा करोगे, 60 का आधा करने के लिए यहाँ पर ऐसे एक कट किए, एक चाप लगाए, अब यहाँ पर नोक रखें, अब इसको ऐसे कट कर दिए, तो 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। अब यहाँ से आपको ये नहीं बनाना है, 30 अंश बनाना था, 180 अंश प्लस 30 अंश कितना हो जाएगा, 210 अंश हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बनाना था ऐसे, इस बिंदु को आगे की ओर ऐसे बढ़ा देंगे। जब आगे की ओर ऐसे बढ़ाएंगे तो हम बता रहे हैं आपको कि यहाँ से लेकर के, देखो यहाँ से लेकर के, चलो हम एक बार फिर से दिखा रहे हैं, यहाँ से लेकर के देखो ये यहाँ से लेकर के पूरा जो है, यहाँ से लेकर के ये जो है पूरा कितना बनेगा, ये कोण की जो है कितना बनेगा पता है, ये जो कोण है इतना पूरा का है 210 अंश बन जाएगा। कितना अंश बन जाएगा, 210 अंश बन जाएगा, ठीक है। बात समझ आई। चाहे तो आप इस रेखा को मत बढ़ाइएगा, इस रेखा को जो आगे की ओर हम बढ़ा दिए ना, इसको रेखा आगे और मत बढ़ाइएगा, तब आपको देखने में और अच्छा लगेगा 210 अंश, ठीक है ना, देखने में आपको अच्छा लगेगा। अब इस तरीके से रचना आप लोग कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। यदि कोई समस्या होती है तो वीडियो को फिर से देख लीजिए, कोई भी स्टेप मिस नहीं किए हैं। ये हमारी वीडियो उन्हीं बच्चों के पास जाती है जो लोग लाइक और शेयर करते हैं, उन्हीं के फ़ोन में जाती है और किसी के पास नहीं जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो है 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट ले रहे हैं, दक्षता अभ्यास 4 का क्वेश्चन नंबर 11। एक रेखाखंड ए बी खींचिए, ठीक है, ए बी के बाहर कोई बिंदु ओ लीजिए, ओके। ओ से होकर जाने वाली ए बी के समांतर रेखा पी क्यू खींचिए। ओ को बिंदु बी से मिलाइए, रेखा पी क्यू पर कोई अन्य बिंदु यस लीजिए। बिंदु यस से होकर जाने वाली रेखा ओ बी के समांतर एक रेखा खींचिए जो पी क्यू को बिंदु टी पर काटे। समांतर रेखाओं के युग्म में कौन सी आकृति बनती है, यस, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी लिख लीजिएगा, बाकी सब सही है, ठीक है। भी माप का होना चाहिए, माप यहाँ पर नहीं लिखा गया है। ए बी एक रेखाखंड हमने इसे खींच लिया, ठीक है, ए बी रेखाखंड हमने खींच लिया है। मान लेते हैं ये इधर ए है और इधर क्या है, बी है, ठीक है ना। ए बी हमने एक रेखाखंड खींच लिया जो ए बी के समांतर हो, तो रेखाखंड यही बनेगा इससे, ठीक है। ऐसे हमने रेखाखंड खींच लिया, ओके। तो हम इसको मान लेते हैं ये P है और ये क्या है, Q है।
ओ को हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। ओ को यहाँ लेते हैं, ये ओ है। अब ओ को हम बी से मिला देते हैं। मान लो बिंदु बी यहाँ पर है, तो बिंदु ओ को बी से मिला दिए, ठीक है। ओ को बिंदु बी से हमने क्या किया, मिला दिया, ठीक है। अगर पी क्यू पर लेंगे तो समांतर नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। इसलिए हमें ए बी पर लेना पड़ेगा। ए बी पर जो है, ए बी पर हमें कोई बिंदु यस लेना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पर यस ले लिए। अगर बिंदु हम ओ यहाँ पर लिए हैं तो यस यहाँ पर लेंगे, ठीक है। यस इसके समांतर बनाना है तो बिंदु हम टी यहाँ लेंगे। कहाँ लेंगे, टी, बिंदु टी यहाँ पर लेंगे। अब टी को यस से हम मिला देते हैं। टी को क्या किए हम, यस से क्या किए हैं, मिला दिए, ठीक है। हमने क्या किया, टी को यस से मिला दिया। अब आप देखोगे ओ बी के समांतर क्या होगा, टी एस होगा। ये ओ बी के समांतर होगा, क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, ये ओ बी के समांतर क्या होगा, टी एस होगा। और किसके समांतर, ए बी के समांतर पी क्यू होगा। ये जो रेखा होगा, यानी कि ए बी के समांतर क्या होगा, पी क्यू रेखा होगी, ठीक है ना। ये समांतर एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। जब ये आकृति जब देखोगे तो एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। दोस्तों, यदि आपको त्रिभुज का चैप्टर देखना है, अभी जस्ट देखना है, तो वीडियो के एंड में जो वीडियो लग रहा है इस पर क्लिक करके तुरंत देख सकते हैं। धन्यवाद।